यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया जाने दिल पहचाने, आँख न जाने दिल पहचाने। सूरतिया कुछ ऐसी, आँख न जाने दिल पहचाने। सूरतिया कुछ ऐसी, याद करूं तो याद न आए। मूर्तिया ये कैसी, पागल मनवा सोच में डूबा। सपनों का संसार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया एक पल सोचूं मेरी आशा, रूप बदल कर आई। एक पल सोचूं मेरी आशा, रूप बदल कर आई। दूजे पल फिर ध्यान ये आए, हो न कहीं परछाई। जो परदेसी के घर आई, एक अनोखा प्यार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया
ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज डेट है 15/12/2002। समय प्रमाण, लक्ष्य और लक्षण की समानता द्वारा बाप समान बनो। आज चारों ओर के सर्व स्वमानधारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। बच्चे देख, आज स्वमानधारी बच्चों की बात है। तो किसी स्वमान में बैठा है? बाप ने तो अनगिनत स्वमान दिए तुझसे, मना तू जो आत्मा है उससे संबंधित। तो अभी तू किसी स्वमान में बैठा है क्या? कोई भी स्वमान आत्मा से संबंधित तूने उठाया है क्या? और उस स्वरूप में तू बैठा है क्या? अगर स्वमान की अवस्था में, स्वरूप में तू बैठा होगा तो बच्चे बाप तुझे देख हर्षित हो रहा है। देख बच्चे, विचार कर, तू कौन सी आत्मा है अभी इस घड़ी? या नाम रूप है, पद पोजीशन है, लौकिक अलौकिक? आत्मा से संबंधित कौन सी स्थिति में तू बैठा है? चेक कर बच्चे। आत्मा से संबंधित कोई भी हो, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा, परम पवित्र आत्मा, सुख स्वरूप, स्नेह स्वरूप, मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ज्ञान सूर्य, आनंद स्वरूप, जो भी और भी कोई स्वमान होंगे, फरिश्ता स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, फिलहाल तू उस स्थिति में है क्या? देख बच्चे, किसी स्वमान में नहीं होगा तो ज्ञान अंदर नहीं उतर पाएगा। बाप ने सीधा कहा है, स्वमानधारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। देख बच्चे, किसी स्वमान में है क्या तुम? आत्मा से संबंधित स्वमान। बच्चे, सारी बातें समझनी पड़ती हैं। इस आध्यात्मिक राह पर चलते अगर तुम्हें कोई पद पोजीशन मिली, बड़ा पद मिला, कोई पोजीशन मिली, तो बच्चे क्या होता है? तुम उसी स्थिति में रहते हो कि तुम वो हो, और फिर बच्चे गड़बड़ हो जाते हैं, माया आ जाती है। तुम कभी बाबा मिलन कर ही नहीं पाते। जो ऐसे बच्चे हैं, बड़े पद पोजीशन पर है, इवन गीता पाठशाला चला रहे हैं, कोर्स करा रहे हैं, बड़े तो छोड़ दो बच्चों, कोई जो बड़े पद पोजीशन पर बैठे उनकी बात तो छोड़ दो, पर बाबा कहेगा साधारण भी है, कोई इंचार्ज भी है छोटा मोटा, कोई डिपार्टमेंट हेड भी है, तो भी बच्चे उसी अवस्था में तुम बैठ जाते हो। तुम कभी परमात्मा की संतान हो इस स्थिति में बैठे ही नहीं, और इस स्थिति में ना बैठने के कारण कभी मिलन हो ही नहीं पाया। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं सभी को, जिस मिलन में भी आप आए होंगे, जो भी मिलन आपने परमात्मा के साथ मनाया है, जिस सेंटर से भी आए, जिस जोन से भी आए, जिस देश से भी आए, बाबा मिलन के वक्त क्या आप भूल गए थे? आप किस सेंटर से हो, किस जोन से हो? विचार करो, क्या भूल गए थे क्या? अगर नहीं भूले तो बाबा आपसे नहीं मिला। पद पोजीशन छोड़ दो बच्चे, यह भी एटलीस्ट आप भूले क्या? समझ की बात है सारी। बच्चे होश में आ जाओ, सब भूलना पड़ता है। इसलिए बच्चों, बाप टीचर से मिलकर भी नहीं मिल पाया, क्योंकि टीचर कभी भूल ही नहीं पाए वो टीचर है। उन्हें ये कभी लगा ही नहीं कि वो परमात्मा की संतान है, वो आत्मा है। इसी बेहोशी में रहे कि वो टीचर है। बाप नहीं मिल पाया।
कुछ भी बच्चे नाम रूप से संबंधित लौकिक अलौकिक तुमने पकड़ा, परमात्मा तुमसे नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता बच्चे, क्योंकि तुम उस बेहोशी में हो। वो नशा है। ये मिला कहाँ से है? लौकिक अलौकिक पद पोजीशन इस संसार से। अब इस संसार से मिला है तो इस संसार के किसी नाम रूप में तुम अटके हो तो परमात्मा कैसे मिल पाएगा? बच्चे होश में आ जाओ। इतनी बेहोशी होनी चाहिए कि तुम जिस जोन से आए हो उन्हें अगर उठाया जाए तो तुम्हें क्षण भर के लिए याद भी ना आए तुम किस जोन से हो, ये क्यों खड़े हैं, ये कौन से बच्चे खड़े हैं। इतनी बेहोशी होनी चाहिए। बस मैं आत्मा और आत्मा का कोई स्वमान। अभी भी देखो बच्चे मुरली सुन रहे हो, यहाँ बैठे दूर बैठे, कौन सी अवस्था में बैठे हो? परमात्मा मुरली सुना रहा है आत्माओं को, अपने बच्चों को, नाम रूप को नहीं बच्चे। नाम रूप तो एक पर्सनालिटी है बच्चे। पर्सनालिटी मुरली सुनकर करेगी क्या? उसको मिलेगा भी क्या मुरली सुनकर? समझ है बच्चे? देख अभी भी मेल फीमेल में बैठा है कॉन्शियसनेस में, तो भी बच्चे मुरली अंदर नहीं जाएगी। आत्मा मना आत्मा, या आत्मा का कोई स्वमान उसी अवस्था में मुरली सुनेगा तो मुरली अंदर उतरेगी। बहुतों को मुरली मिल ही नहीं पाई, कभी बाबा मिलन हो ही नहीं पाया उनका, कभी नहीं। बच्चों तुम अपनी कहानी भी देखो, क्या तुम मिले हो परमात्मा से या फिर तुम्हारी पर्सनालिटी मिली है? तुम फलाने हो, तुम फलाने हो, विचार करो बच्चे। इसलिए आध्यात्मिक राह पर चलते अगर कोई सेवार्थ बड़ी पद पोजीशन मिले तो बच्चे जहर है, वो अस्तित्व समाप्त कर देगा, क्योंकि वही अस्तित्व तुम्हारा बन जाएगा। जो पद पोजीशन पर बैठ जाते हैं, कोई भी हो, इनका उद्धार होना बेहद मुश्किल होता है। ऑलरेडी संसार से आए, नरक से आए, और यह सेवार्थ कुछ मिला है उसमें भी अटक गए। बच्चे बहुत संभल कर रहना पड़ता है इस राह पर। सेवा तो हो जाएगी पर तुम समाप्त हो जाओगे, क्योंकि तुमने अपने आप को सेवा से बांध दिया। संसार में जो झूठे थे वो काफी नहीं थे, जो यहाँ आकर भी झूठ बन गए। मैं फलाना इतने साल से ज्ञान में हूँ, ये इंचार्ज हूँ, ये हेड हूँ। अरे बच्चे ये सब माया है सारी की सारी। बेहद मुश्किल होता है बच्चे इन सब से निकलना, बेहद। समझ की बात है। आप देखना कभी एक बार आप इस अवस्था में आ गए, फिर जो बाप के साधारण बच्चे होते हैं उनमें बैठकर कभी योग करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि आप बड़े हो, आपके हिसाब से वो छोटे हैं। उनके साथ बैठकर कभी मुरली सुनोगे? आपने कभी देखा है कोई बड़ा है पद पोजीशन वाला जो सबके साथ नीचे बैठा और मुरली सुन रहा है? क्यों? यही तो माया है बच्चे। विकास नहीं हो सकता, आगे नहीं बढ़ सकते, कुछ भी करो बच्चे। तुमने अपने आप को बांध दिया किसी एक बात से। यू आर समथिंग। समझो बच्चे इन बातों को, समझ की बात है सारी। तुम महाज्ञानी हो ना, तो भी सबके बीच आने के बाद बिल्कुल समझ में नहीं आना चाहिए किसी को कि तुम महाज्ञानी हो, महायोगी हो। इतनी गुप्तता रखी जाती है। समझ है बच्चे? बच्चे विचार कर अपने से,
कभी ऐसा परमात्म मिलन कभी हुआ है क्या तुम्हारे जीवन में? ऐसा मिलन कभी घटित हुआ है क्या जिसमें तुम आत्म रूप में उपस्थित थे? कभी नहीं बच्चे, तुम कोई ना कोई थे हमेशा, और वही माया है। समझ की बात है सारी, पर बच्चे तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। होश में आ जाओ। जब तक अपने मूल स्वरूप में स्थित नहीं होते तब तक परमात्मा मिलन नहीं होगा। कितनी भी कोशिश करो परमात्मा मिलन नहीं हो पाएगा। परमात्मा सिर्फ आत्माओं से मिलता है। परमात्मा सिर्फ आत्माओं को ज्ञान सुनाता है। अभी ये मुरली लाइव जा रही यूट्यूब पर, कोई भी सुन सकता है, पर सुनने से मुरली अंदर नहीं उतरेगी। या आप यहाँ बैठे हो, जो आत्मिक स्वरूप में बैठे हैं उन्हें ही मुरली मिलेगी। जिन्हें सितारा दिख रहा है उन्हें ही मुरली मिलेगी। उनके अंदर ही मुरली प्रवेश होगी, बाकियों को नहीं मिलेगी बच्चे। बाकी वो तो जनरल बात हुई। जैसे न्यूज़ चैनल पर न्यूज़ आते हैं, किसी एंटरटेनमेंट वाले चैनल पर एंटरटेनमेंट आती है, किसी ज्ञान के चैनल पर ज्ञान आता है, वैसी बात हो गई। सेम मुरली ले नहीं पाएंगे कोई। समझ है बच्चे? और कोई अननोन है, अगर आत्मिक स्थिति में बैठा है, बस बैठा है, और गलती से ये मुरली सामने आए तो भी तीर लगेगा, तो भी जागृति हो जाएगी, तो भी टचिंग मिलेगी, समझ आएगी ये शायद बाबा बैठा है, परमात्मा बैठा है यहाँ पर। समझ की बात है बच्चे। होश में आ जा, मूल स्वरूप में आ जा। पर्सनालिटी को पकड़ के नहीं रख। तू जो संसार में चलता है, तेरे जितने भी रिश्ते हैं, तू माता है तो माता की एक पर्सनालिटी है, पिता है तो पिता की एक पर्सनालिटी, पति पत्नी की एक पर्सनालिटी, बच्चों की पर्सनालिटी, हर रिश्ते की एक पर्सनालिटी होती है, हर संस्कार की एक पर्सनालिटी होती है। कोई क्रिकेट खेलते हैं, कोई टेनिस खेलते हैं, कोई कुछ और खेलते हैं, तो हर खेल में एक पर्सनालिटी बाहर आती है, हर खेल में। समझ की बात है? उसको वो खेल आता है। समझ है बच्चे? कितने पर्सनालिटीज है। इवन टीवी लगाते हो, अनेक अनेक चैनल्स देखते हो, अलग अलग चैनल्स देखने वाली हर एक पर्सनालिटी है। डिस्कवरी देखने वाली कोई और, न्यूज़ देखने वाली कोई और। बच्चे कितने पर्सनालिटी है तुम्हारे अंदर। इन सब से निकलकर एक होना है, अपने मूल स्वरूप में आना है। कोई साधारण काम नहीं है भाई, बहुत समय लगता है इन सारी बातों को लेकर। समझ में ला सकते हो इस बात को तो लाओ। अभी जैसे आप बैठे हो तो कुर्सी में बैठने वाली एक पर्सनालिटी होती है, नीचे बैठे तो कोई और पर्सनालिटी होती है, खड़ी रहे तो कोई और पर्सनालिटी होती है। ये सारे पर्सनालिटीज होते हैं। इन सब से निकलकर अपने मूल स्वरूप में स्थित होना है, तब ज्ञान अंदर उतर पाएगा। ध्यान में रखना बच्चे, तुम्हें खबर भी नहीं है जितने प्रकार के भोजन पदार्थ तुम खाते हो, हर पदार्थ में अलग पर्सनालिटी आती है। ध्यान में रखना, हर पदार्थ में। इसलिए खट्टा खाने वाला कोई और है, तीखा खाने वाला कोई और है, मीठा खाने वाला कोई और है। शरीर एक ही है जो तुम्हें दिख रहा है, पर इन सब में कोई और है। इसलिए बाप कहता है भोजन पर आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप की याद में भोजन खाओ, तब बच्चे
ये सारी पर्सनालिटीज मुक्त हो जाएंगी। होश में आ जाओ। ये लंबा टॉपिक हो जाएगा पर्सनालिटीज का, तुम होश में आ जाओ, बस जागृति में आ जाओ, अपने में आ जाओ, मूल स्वरूप में आने की चेष्टा करो। जैसी पर्सनालिटी, उनके जैसे संबंधी, वो उसको उस प्रकार से बांधेंगे। कोई मित्र है तुम्हारे लौकिक, तो मित्र के रूप में तुम्हें बांधेंगे। माता है तो माता के रूप में तुम्हें रोकेगी, बांधेगी। पिता है तो पिता के रूप में, पति पत्नी है तो उस रूप में, बच्चे हैं तो उस रूप में। हर पर्सनालिटी के संबंधी होते हैं। समझ की बात है सारी। बच्चे, गहरा ज्ञान है। मूल स्वरूप में आओ तो सब समझ में आएगा। मूल स्वरूप में आओ, जागृत हो जाओ बच्चे। तुम अपने आप को पुरुष समझ रहे हो तो वो पर्सनालिटी अलग है, स्त्री समझ रहे हो तो वो पर्सनालिटी अलग है। ये अलग अलग है बच्चे। आत्मा तो इन सबसे परे है। ये तो बस एक तन है, उसका इंस्ट्रूमेंट, जिससे वो कार्य करती है। बच्चे, होश में आ जाओ हर बात को लेकर। ज्ञान सुनने वाला कोई और है, पर्सनालिटी तुम्हारे अंदर। योग करने वाला कोई और है, धारणा करने वाला कोई और, सेवा करने वाला कोई और। ये सब अलग अलग होते हैं बच्चों, सब के सब। इसमें भी ज्ञान के फलाने पॉइंट्स उठाने वाले कोई और, योग अलग अलग विधियों से करने वाले कोई और, अलग अलग धारणाओं को धारण करने वाले कोई और अलग अलग सेवाओं में इंटरेस्ट दिखाने वाले कोई और। इसलिए सारी सेवाओं में तुम्हें इंटरेस्ट नहीं होता, तुम्हें तुम्हारे पसंद की सेवाओं में इंटरेस्ट होता है। दैट इज पर्सनालिटी। वरना जो बाबा सेवा दे, बर्तन दे, झाड़ू पोछा दे, कंप्यूटर दे, लैपटॉप दे, कैमरा चलाने दे, जो सेवा दे, मना एक पर्सनालिटी। समझ की बात है। होश में आ जाओ बच्चे, पूरा पूरा जागृत हो जाओ पूर्ण रूप से। सारी सेवाओं में समान स्थिति, एक पर्सनालिटी, उसको एक पर्सनालिटी कहा जाता है सेवाओं की। वरना नहीं ये सेवा नहीं जमती, हमें कोई और दे दो। अलग अलग पर्सनालिटी। बच्चे, चेक कर तो किस अवस्था में। कोई बच्चा देखो, उसे आत्मा के ज्ञान में रस होता है, परमात्मा के ज्ञान में नहीं। कोई बच्चे ना आत्मा ना परमात्मा, उन्हें ड्रामा में रस है। कोई बच्चे न आत्मा न परमात्मा न ड्रामा, उन्हें सतयुग में रस है। समझ है बच्चे। सब में समान आनंद, सिंगल पर्सनालिटी, समान आनंद, सब में समान, सारे सब्जेक्ट्स में। बच्चे विचार कर। कोई कहता है हमें लाल लाइट चाहिए तभी योग लगता है, कोई पर्सनालिटी। कोई कहता है हमें गीत बजना चाहिए तभी योग लगेगा। कोई कहता है हमें कमेंट्री चाहिए, कोई कहता है बाबा का कमरा चाहिए। ये पर्सनालिटीज है बहुत सारे, इनका उद्धार नहीं होगा। जो जैसा है, क्यों कहा है ये वचन, जहां तू रखे, जो खिलाए जो पिलाए, जहां सुलाए राजी है। क्यों रखा है? सिंगल पर्सनालिटी के लिए। विचार कर। इस पट पर सोए और गद्दे पर सोए, समान नींद आएगी? अगर समान नींद आएगी, माना सिंगल पर्सनालिटी है। कोई कहेगा पट पे नींद नहीं आए, वो आदत है ना हमें गद्दे पर सोने की। कोई और पर्सनालिटी सोती है। बच्चे ध्यान में रखना, जब जब आप बाप की याद में नहीं हो, कोई पर्सनालिटी जागृत है। आत्मिक स्थिति में बाप की याद में नहीं हो, तब
कोई आपकी पर्सनालिटी जागृत है बच्चे। समझ की बात है। बहुत बच्चों को समर्पित होना है, कहते माताजी परमिशन नहीं दे रहे, पिताजी, पति पत्नी, बच्चे, चाचा मामा काका, मित्र संबंधी, बॉस एम्प्लॉय परमिशन नहीं दे रहे, माना तुम उस पर्सनालिटी को लेकर उन सबसे कड़े बंधे हुए हो। तुम्हारा मोह है बच्चे के रूप में, पति पत्नी के रूप में, माता पिता के रूप में, मित्र संबंधियों के रूप में, तुम्हारा मोह है। समझ की बात है बच्चे। तुम्हारी वो पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है, इसलिए तुम उनकी हर बात मानते हो। बच्चे ध्यान में रखना इस बात से, तुम जीवन में जिनकी बात मानते हो वो कभी नहीं टालते हो। तुम्हारी उनसे संबंधित पर्सनालिटी कड़ी है, स्ट्रांग है बच्चे। अगर तुम परमात्मा की बात मानते हो हर बात, तो तुम्हारी आत्मिक पर्सनालिटी स्ट्रांग है, मजबूत है, जैसे ब्रह्मा के थे। अगर बाप की हर बात मानते हो, हर बात समझते हो, पालन करते हो, तो बच्चे तुम्हारी बच्चे की पर्सनालिटी स्ट्रांग है। विचार करो, तुम अगर अपनी खुद की मानते हो तो तुम्हारी जो मायावी पर्सनालिटी है वो स्ट्रांग है। ध्यान में रखना, तुम्हारे स्वयं के माया से जन्मने वाली भी तुम्हारी पर्सनालिटी है, माया से जन्मी है। तुम अपने मन की मानते हो तो तुम्हारी मायावी पर्सनालिटी स्ट्रांग है, मन मत पर चलने वालों की। देख बच्चे, तुम्हारी कौन सी पर्सनालिटी मजबूत है, विचार कर, उसी दिशा में तेरी यात्रा आगे बढ़ेगी। समझ की बात है बच्चे। कभी परमात्मा मिल पाया है क्या? सारी समझ होती है। होश में आ जा। अगर तेरे पास देह ही नहीं होती तो किस रूप में मिलता तू? विचार कर। देह ही नहीं है, कोई देह नहीं है, परमात्मा भी निराकार, तू भी निराकार, किस रूप में मिलेगा? जिस रूप में मिलेगा ना, वही तेरा असली रूप है, वही तेरी असली पर्सनालिटी है बच्चे। मूल स्वरूप है वो तेरा, उससे देख। इसलिए बाप कहता है देह और देह के सारे संबंधों को भूलो। पर बच्चे तू राजी नहीं है, तू अटका हुआ है। तू विचार कर बच्चे अपने से, तू बहुत ज्यादा अटका हुआ है देह के संबंधों में और स्वयं की भी देह में। यही बच्चे तेरी माया है। होश में आ जा। ये क्यों समझ कर चल रहा है कि तेरे पास देह है? ये क्यों नहीं समझता कि देह ही नहीं है? किसी न किसी दिन ये सत्यता सामने आएगी ना कि जब तेरे पास कोई देह नहीं होगी, तो उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करता? समझ है बच्चे, विधेयी अवस्था में क्यों नहीं रहता? देह ही नहीं है, नो बॉडी, नो बॉडी देन नो पर्सनालिटी। सिंपल ज्ञान है। बॉडी कॉन्शियसनेस की कोई पर्सनालिटी नहीं, सिर्फ सोल पर्सनालिटी। होश में आ जा बच्चे, पूरा पूरा। अभी भी ज्ञान सुन रहा है, किस स्वरूप? हु आर यू? तुम कौन हो? चेक करो। जब तक तुम कोई हो, देह से संबंधित ज्ञान का एक अक्षर भी और उस अक्षर की अंश में भी ऊर्जा आप में प्रवेश नहीं होगी। ध्यान में रखना, जब तक तुम शरीर से संबंधित कोई हो, पूर्ण निराकार रूप में ज्ञान सुनोगे तो ज्ञान भी अंदर उतरेगा और ऊर्जा भी प्राप्त हो जाएगी। योग भी तो ऐसे ही करना है। निराकारी अवस्था में अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बच्चे, इस भान से बाहर निकलो कि तुम्हारे पास कोई देह है ही नहीं बच्चे। जब कर्म करने होंगे देखेंगे, देह को लेकर जो कर्म करने,
भूल जाओ ना कोई देह है। समझ है बच्चे, बुद्धि सदा परम धाम में लटकी हुई रहे, बाप के पास। तुम जहां भी रहो यही समझना है, हर वक्त निराकार रूप में, सितारे रूप में हम परम धाम में हैं। तब बच्चे कल्याण होगा, वरना मुश्किल है कल्याण होना। बच्चे होश में आ जा, तू कुछ है सांसारिक, इसलिए तेरा कुछ भी नहीं हो पा रहा है कल्याण की ओर, कल्याण की यात्रा में। होश में आ जा बच्चे, वरना सब गवाएगा। समझ की बात। पूर्ण जागरूक होने वाले बच्चे, उनका अलग संगठन होगा। 10% कम जागरूक, उनका अलग। 90% जगह फिर भी संगठन अलग, 80% अलग, 50 अलग, 10-20% अलग। देख बच्चे, तू कौन से संगठन में जाएगा। जैसा संगठन वैसी सेवा, वैसा कार्य, जैसा कार्य जैसी सेवा वैसी प्राप्ति अगले कल्प में। बच्चे विचार कर, अपनी अवस्था में आया है क्या, कब आएगा। होश में आ जा, मत देख दूसरों को, मत सुन, मत बात कर, अपने में आ जा। सांसारिक रूप से जितनी आवश्यक है व्यावहारिक रूप में उतनी बातें कर, कम्युनिकेशन कर, व्यवहार कर। बाकी अपने में बैठ, शांति में बैठ और अपना कल्याण कर। संसार उलझाएगा तुझे, संसार बड़ी माया है। क्या क्या देखेगा, क्या क्या सुनेगा, किस किस की बात करेगा। संसार है वो, उलझाएगा ही उलझाएगा। संसार में रहकर कौन सुलझाए। नहीं बच्चे, सब उलझ गए हैं, संसार में चलते हैं, अलग अलग पर्सनालिटी बनती जाती है। समझ की बात है सारी, तुम्हें पता भी नहीं है तुम्हें इस संसार में कौन कौन याद रखता है। सब्जी वाले ने भी तुम्हें याद रखा है, और उसकी बुद्धि में भी तुम्हारी एक पर्सनालिटी है। ये फलाने आते हैं सब्जी लेने, किराना वाले ने भी तुम्हें याद रखा है, ये ऐसे ऐसे आते हैं सामान लेने। बच्चे होश में रहना, इस संसार से गुप्त होना पड़ता है। जब तक संसार से गुप्त नहीं होते तब तक पर्सनालिटीज बाहर नहीं निकलेंगे। कुछ समय तक संसार से गुप्त होने के बाद धीरे धीरे सब भूलने लगते हैं। सन्यासी क्यों हिमालय में चले जाते, क्यों गुफाओं में चले जाते हैं? क्योंकि कुछ साल के बाद उनके सब उन्हें भूल जाते हैं, स्मृति धुंधली हो जाती, मिट जाती है, फिर किसी को याद नहीं आता। जैसे मर गया, मरने के बाद कुछ साल तक कोई व्यक्ति याद आता है, उसके बाद भूल जाते। उसके मरने तक कोई किसी को याद नहीं करता, इतनी याद कोई नहीं रखता किसी की भी, कितना भी अच्छा हो, कितना भी प्यार करने वाला हो, कोई याद नहीं रखता। बच्चे एक समय के बाद भूल जाते हैं, सारी समझ है। बच्चे कितना प्यार है तुझसे संसार वालों का, 13 दिन का। 13 दिन के बाद भूलने लगते, अपने अपने संसार में, नौकरी धंधे में, घर परिवार में व्यस्त हो जाते। बस कहते हाँ बहुत अच्छे थे, माताजी पिताजी, पति पत्नी, बच्चे अच्छे थे। ज्यादा लगा हो 1 2 4 मास, मैक्स 1 आध साल, उसके बाद भूल जाते हैं। कोई किसी के लिए नहीं रुकता बच्चे, भ्रम है तुम्हारा। और तुम तो चले गए, उनकी स्मृति में तो तुम्हारी पर्सनालिटी है जिससे वो स्नेह करते थे। बच्चे मेरा एक सवाल है सभी से, सभी एक दूसरे से स्नेह करते हैं ना संसार में। बड़ा उदाहरण लेता हूं प्यार का, जो कहते हैं पति पत्नी का प्यार सबसे ज्यादा होता है।
सबसे ज्यादा पत्नी है, उनका पति है, उनका तन अगर ना हो, सिर्फ आत्मा हो, प्यार करेंगे? मैं पूछना चाहता हूं, प्यार करेंगे? विचार करो, समझ की बात है। तन नहीं है, सिर्फ आत्मा है, उनके साथ ही चल रहे। सितारा, सूक्ष्म शरीर भी नहीं, सितारा, प्यार करेंगे? पत्नी है, पति प्यार करेंगे अगर सिर्फ सितारा है तो? बच्चे हैं, सिर्फ सितारा है घर में, दिख रहा है आंखों से सितारा कि ये हमारा बच्चा है, ये हमारे पति या पत्नी है, प्यार करेंगे? ध्यान से चेक करो, हर कोई तुम्हारे पर्सनालिटी से प्यार करता है। तुमसे प्यार करने के लिए कोई होश में ही नहीं है, बस एक परमात्मा तुमसे प्यार करता है, पर वो जब प्यार कर रहा है तुम होश में नहीं हो, इसलिए वो भी प्यार तुम्हें नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि परमात्मा कभी किसी पर्सनालिटी से प्यार नहीं करता, परमात्मा का प्यार आत्माओं से। आत्मिक स्थिति में हो तो परमात्मा का प्यार तुम्हें मिल पा रहा है, वरना नहीं। परमात्मा किसी भी पर्सनालिटी से प्यार नहीं करता, ध्यान में रखना बच्चे, होश में आ जाओ। ब्रह्मा इस पर्सनालिटी से परमात्मा का प्यार नहीं है, वो जो आत्मा है उससे प्यार है। मम्मा इस पर्सनालिटी से प्यार नहीं है, आत्मा से प्यार है। होश में आ जाओ, कितने भी बड़े विराट कार्य करो, उस पर्सनालिटी से परमात्मा प्यार नहीं करता, ध्यान में रखना। परमात्मा का स्नेह सिर्फ आत्माओं से। आत्मिक स्थिति में होंगे तो तुम्हें कहने की भी जरूरत नहीं, परमात्मा का स्नेह तुमसे है, वरना तुम्हें कोई परमात्म स्नेह नहीं मिल रहा है। कभी बैठे हो क्या परमात्मा के सामने सितारे के रूप में? एक सेकंड के लिए, एक सेकंड, उसे भी निराकार रूप में देखा है, निराकार में, आकार में, साकार में, निराकार रूप में देखा है। ऐसा कोई सेकंड है तो उस सेकंड में ही तुम्हें प्यार मिला है। अभी जो मिला है उस स्थिति में उसको डिफाइन करके बताओ, व्हाट इज प्यार, व्हाट इज लव। अभी उसकी परिभाषा बनाओ, डेफिनेशन निकालो, प्यार क्या है। समझ है बच्चे? होश में आ जाओ हर बात को लेकर, ये बड़ी बात है सारी। देख बच्चे, इस संसार में तुझे कोई प्यार नहीं करता, तेरी पर्सनालिटी से प्यार करते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी उदाहरण दिए, कोई कितना भी कहे हमसे हमारे परिवार वाले प्यार करते हैं, फलाने रिश्ते वाले प्यार करते हैं, बस उनके मन के विरुद्ध कोई बात करके दिखाओ और दिखाओ उनका प्यार, जान ले लेंगे शरीर की। मन के विरुद्ध कुछ किया तो इतना नाज है पति पत्नी को, मैंने कहा ना लास्ट टाइम, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करे और पति पत्नी प्यार करके दिखाए, दम है तो। समझ है? माता पिता कहते बच्चों से प्यार है, बच्चों के कहीं रिश्ते हो जाए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, प्यार करके दिखाओ, दम है तो। समझ है? सब नाटक है, नाटक है, प्यार नहीं है। उन्हें जैसे चाहिए वैसे तुम रहते हो, इसलिए उसके बदले में तुम्हें जो मिलता है उसे तुम प्यार कहते हो। सब नाटक है। तुम्हें जैसे चाहिए वैसे तुम रहो और फिर उन्हें कहो कि प्यार करके दिखाओ, दम है तो। समझ है बच्चे? या कोई तुमसे प्यार नहीं करता, ध्यान में रखना। तुम्हारे पर्सनालिटी से प्यार होता है, समझ की बात है सारी। होश में आ जाओ बच्चे, इन सारी पर्सनालिटी से बाहर निकलना होता है। सारा संसार ऐसे ही चलता है, सारा का सारा। तुम्हारा जो कर्तृत्व है, कर्तव्य है,
तुम जो कुछ करके दिखा रहे हो उससे प्यार किया जा रहा है, तुमसे नहीं बच्चे। तुम बोझ बन जाओ किसी के ऊपर, बोझ बन जाओ। देखो तो सही कौन है बड़ा वीर जो तुम्हें प्यार करता है। सदा के बोझ बन जाओ और वो कभी कंप्लेन ना करे तुम्हारे प्रति। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा, बस अपने मूल स्वरूप में आ जा, भ्रम में नहीं रहना। तुम भ्रम में हो, सारा भ्रम है बच्चे, यहाँ पर पूरा पूरा भ्रम में चल रहा हूं। समझ की बात है। टीचर भी कहते हैं स्टूडेंट टीचर से स्नेह रखते हैं, स्टूडेंट गाली दे तो टीचर को, टीचर स्टूडेंट को गाली दे तो। समझ की बात है। होश में आ जा बच्चे, अपने मूल स्वरूप में आ। जब तक मूल स्वरूप में नहीं आता कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। इस अलौकिक ईश्वरीय परिवार में भी, यहां पर नहीं, संसार में अलौकिक ईश्वरीय परिवार में भी स्वार्थ का प्यार है। जिस सेंटर पर जाते हो, मुरली सुनते हो, उस टीचर के मन के विरुद्ध कुछ करके दिखाओ, उनके कहने के विरुद्ध कुछ करके दिखाओ। टीचर प्यार करती है क्या? समझ की बात है बच्चे, कोई नहीं करता बच्चे, कोई नहीं। सब स्वार्थ के हैं, सब के सब। सारी समझ है बच्चों, जागो, होश में आ जाओ। सबसे पहला ये भ्रम हटाओ कि तुम्हें यहां कोई प्यार करता है, और इस भ्रम के चक्कर में ही तो तुम जीते हो उनके लिए, क्योंकि वो तुम्हें प्यार करते हैं। समझ है बच्चे, सारी गाली दे दो दो चार और कहो उन्हें प्यार करें, नहीं करेंगे। अपमान करो उनका और कहो प्यार करें, नहीं करेंगे। सब समझ की बात है। होश में आ जाओ, ये प्यार का जो भ्रम है वो हटाओ। लौकिक अलौकिक हर प्रकार से भ्रम हटाओ प्यार का। होश में आ जाओ। तुम्हारे सारे पर्सनालिटीज इस प्यार के भ्रम से बने हैं, बाकी और कोई कारण नहीं है पर्सनालिटीज बनने का। समझ की बात है। उन दोस्तों से तुम्हारा प्यार है जो तुमसे दुश्मनी रखते हैं, नहीं है। समझ है बच्चे, सारी बस प्यार नाम की जो भ्रम की बात है, मायावी बात है, देह से संबंधित, नाम रूप से संबंधित, उसे हटाओ। जाग जाओ बच्चे, जागृति में आ जाओ, अपने मूल स्वरूप में आओ। और ध्यान में रखना, परमात्मा भी तुमसे प्यार नहीं करता तब तक जब तक मूल स्वरूप में नहीं आते। समझ है बच्चे, सारी। क्यों करूं, क्यों करूं भाई? नाम रूप से, इवन तुम सूक्ष्म रूप में भी बैठे फिर भी मैं प्यार नहीं करता। मूल स्वरूप माना मूल स्वरूप, अनादि स्वरूप, उसी से परमात्मा प्यार करता है, सूक्ष्म रूप से भी नहीं करता। ध्यान में रखना इस बात को। देख बच्चे, मूल स्वरूप में कब आएगा? यह जिंदगी ऐसे ही काटनी है। समझिए इन बातों को, होश में आ जा पूरा पूरा। यह संगम मिला है मूल स्वरूप में आने के लिए, मूल स्वरूप में पहुंचने के लिए संगम मिला है। अगर तू सफल नहीं कर पाया संगम को, अगर तू सफल नहीं कर पाया संगम पे, तो सब व्यर्थ चला जाएगा, सब कुछ बच्चे। तेरी सारी मेहनत, मूल स्वरूप में अगर तू नहीं आया तो तेरा सब गया। बच्चे, मैं
कितनी बार कहता हूं, ब्रह्मा ने किस अभ्यास पर जोर दिया? तू विचार कर, तू उस पर जोर देता है क्या? विचार कर। बनना है ब्रह्मा बाप समान ना, तो उस अभ्यास पर तू जोर देता है क्या, जिस पर ब्रह्मा ने जोर दिया? होश में आ जा, अपने मूल स्वरूप में आने की चेष्टा कर। जो यहाँ आप एक दूसरे को कह रहे हो ना, दादाजी, दादी जी, बहन जी, भाई जी, ये भी सारे भ्रमित रूप है। ध्यान में रखना, नाम तो है ही है तुम्हारा भ्रमित करने वाला तुम्हें, फिर लौकिक हो या अलौकिक नाम हो, बाप ने दिया हुआ भी हो, आत्मा को दिया है या देह को दिया है। अगर आत्मा को दिया है तो आत्मिक रूप में आओ, नाम लो, वरना वो भी तुम्हें देह के रूप में भ्रमित करेगा। या सब भ्रमित करेंगे, घड़ी घड़ी तुम्हें बॉडी कॉन्शियसनेस में ला रहे, दादी जी, दादाजी, व्हाट इज दिस कंप्लीट बॉडी कॉन्शियसनेस? कभी किसी ने कहा है आत्मा जी? नहीं कहा। बहन जी, भाई जी, समझ है बच्चे, होश में आ जाओ, पूरा 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 जागरूक हो जाओ बच्चे, पूरा। एक्चुअली आत्मा के रूप में पुकारना चाहिए सामने जाकर, तब बच्चे बेहोशी हटती जाएगी, वरना नहीं हटेगी। ये आत्मन भी कहा तो भी एक आत्मा की जागृति आएगी। आत्मिक स्थिति में रहकर उनके भ्रकुटी में, अंदर हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी में सितारा आत्मा देखकर उन्हें कहना, हे आत्मन, मुरली की तैयारी करनी है, श्रीमत है। हे आत्मन, भोजन की तैयारी करनी है। हे आत्मन, फलानी सेवा करनी है। हे आत्मन, सकाश देना है। जब आत्मिक रूप में व्यवहार होगा कंप्लीट, अलौकिक नाम रूप भी नहीं बच्चे, दादा दादी भाई बहन भी नहीं, हे आत्मन, तब बच्चे कुछ बदलाव हो पाएगा, वरना नहीं होगा बच्चे। क्योंकि तुम किसी और को पुकार रहे हो, भाई जी, बहन जी, उस समय तुम भी अपने आप को बॉडी कॉन्शियसनेस में कड़ा कर रहे हो और उन्हें भी कड़ा कर रहे हो, उनका बॉडी कॉन्शियसनेस का संस्कार। समझ की बात है बच्चे, ये सिर्फ यहां हो सकता है, संसार में नहीं कर सकते। हे आत्मन, दुनिया हंसेगी तुम पर, परिवार हंसेगा। हाँ, किसी का पूरा परिवार ज्ञान में है तो बात निराली है, और वो भी सबकी एक अंडरस्टैंडिंग है, सब राजी है इस अवस्था में आने के लिए, इस पुरुषार्थ को करने के लिए, तो बात ठीक रहेगी, वरना मुश्किल हो जाएगा, हंसी आएगी। ये कौन सा ज्ञान आया नया, ये आत्मन करके? समझ की बात है। श्री कृष्ण जी कहते हैं ना गीता में, हे पार्थ, वैसे बच्चे हे आत्मन, समझो इन बातों को। आत्मिक स्थिति में आना है तो इसी प्रकार से चलना पड़ेगा। शुरू शुरू में माया शायद सीरियस ना ले, पर बच्चे नहीं, वो सत्यता है, हमेशा ध्यान में रखना। तुम्हारी माया कैसी होती है? सत्यता का मजाक उड़ाती है और असत्य का आनंद लेती है, उसमें मौज करती है। ये माया है। ये आत्मन कहा तो हंसी आएगी उसे तुम पर, क्योंकि तुम कह रहे हो। और बहन जी, भाई जी, दादाजी कहा तो हाँ जी बोलिए ना, मौज करेगी। समझ की बात है, माया है, इसलिए इस पढ़ाई में गंभीर होना पड़ता है। गंभीर कोई भी हो,
नो सीनियर नो जूनियर, सब आत्मन, बात समाप्त। समझदार बन बच्चे, होश में आ जा पूरा पूरा। जैसे विदेश में कैसे बोलते हैं, प्रेसिडेंट को भी क्या कहते हैं, मिस्टर प्रेसिडेंट। वहां कोई बहन जी भाई जी नहीं होता, चाचा जी मामा जी नहीं होता, उसी रूप से कहते हैं। बिकॉज ऑफ दैट दे आर इक्वल। उन्हें वो ऐसे नहीं लगता हम कोई बड़े हैं ये कोई छोटे हैं, नहीं, उन्हें वही लगता है हम सब एक है। वही मैं तुम्हें समझा रहा। हे आत्मन, समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ। प्रेसिडेंट का चाय वाला भी आएगा तो भी कहेगा मिस्टर प्रेसिडेंट आपकी चाय। समझो इन बातों को, होश में आ जाओ, जागरूक हो जाओ बच्चे, पूरा पूरा होश में आना बच्चे इस बात को लेकर। हे आत्मन, हे आत्मन। फिर बच्चे देख क्या होता है, अपने आप ब्राह्मण जीवन बदलती जाएगी। पहले आत्मन है फिर ब्राह्मण है, ध्यान में रखना। बिना आत्मन के ब्राह्मण नहीं हो सकती। नो आत्मन नो ब्राह्मण। पहले आत्मन फिर ब्राह्मण। समझ की बात है, होश में आ जाओ। इस प्रकार से चलोगे तो कल्याण हो पाएगा, वरना बच्चे सारे उपाय दयाभिमान के, नरक के उपाय। बाप तो कोशिश करता रहता है लौकिक से अलौकिक में लाए, नाम बदले, धीरे धीरे आगे बढ़ाए, भाई बहन से दादा दादी करे, ताकि कॉन्शियसनेस स्विच होता जाए। बाप का एक ही उपाय है, कॉन्शियसनेस मूल स्वरूप में लाना। यही बाप कर रहा है और कुछ नहीं। उसके लिए ड्रामा अनुसार जो जो आ रहा है बाप दे रहा है। बच्चे होश में आओ इन बातों को लेकर। पर पक्का व्यवहार सिर्फ आत्मन शब्द का व्यवहार नहीं, आत्मा दिखनी चाहिए। वो लाइट का सितारा है, वो दिखना चाहिए। जब दिखेगा भ्रकुटी के मध्य में, तब स्टेटमेंट कहना है, अगला वाक्य बोलना है, हे आत्मन। अगली बात समझ की बात है बच्चे, और तुम्हें भी अपने उस स्वरूप में रहकर बोलना है। ये कंटिन्यूअस प्रैक्टिस होनी चाहिए बच्चे। भले सेवाओं में देरी हो जाए चलेगा, सेवाएं आगे पीछे हो जाए चलेगा। क्या करेंगे सेवाओं को दौड़ाकर? क्या करेंगे बताओ जरा, क्या करेंगे ये दुनिया को बताकर कि यहां परमात्मा आता है? इतने वर्षों से तो बताया ना, क्या मिला? सबको यही बताया ना कि यहां परमात्मा आता है, क्या मिला? 36 से वही कहा जा रहा है ना कि यहां परमात्मा आता है, क्या मिला? कौन आया? सब प्रमाण चाहते हैं। अगर वहां परमात्मा आता है तो तुम आत्मा में कहाँ हो? तुम अगर आत्मा में हो तो हम मानेंगे वहां परमात्मा आता है। तुम ही आत्मा में नहीं हो और तुम हमें कहते हो वहां परमात्मा आता है। अरे हमारा परमात्मा तो हमारे मंदिर में आता है, हमारे मस्जिद गुरुद्वारे चर्च में आता है। तुम झूठ बोल रहे हो कि वहां परमात्मा आता है। प्रमाण क्या है? अगर परमात्मा आता है तो तुम्हारा परमात्मा इतने वर्षों में तुम्हें आत्मिक स्थिति में भी नहीं ला पाया। ऐसा कैसा परमात्मा तुम्हारा? तुम्हें मूल स्वरूप में भी नहीं ला पाया तुम्हारा परमात्मा। तुम्हारे परमात्मा ने तुम्हें मूल स्वरूप का व्यवहार भी नहीं सिखाया कि आत्मा आत्मा के साथ कैसे चलना है। ऐसा कैसा तुम्हारा परमात्मा? बस आया, ज्ञान दिया, चला गया। ये कोई परमात्मा है? सवाल तो उठेगा। दुनिया को प्रमाण चाहिए। परमात्मा आता है ना तो उसका प्रमाण क्या है?
समझ की बात है। प्रमाण क्या है बताओ। संसार में लोग कहेंगे जहां देवी देवताएं आते हैं, देखो हमारा परमात्मा आता है, दर्शन के लिए आते हैं, घर ठीक रहता है, नौकरी धंधा ठीक रहता है, परिवार ठीक रहता है, झगड़े नहीं होते परिवार में, सब सुखी रहते, बीमारियां नहीं रहती। तुम्हारा परमात्मा आकर क्या करता है बताओ। हमारे देवी देवताएं परमात्मा के रूप में आकर ये सब ठीक कर देते, तुम्हारा परमात्मा क्या करता है? सवाल तो उठेगा। तुमने तुम्हारे परमात्मा से क्या पाया है? अभी परमात्मा ही सवाल उठा रहा है, बताओ इतने वर्षों में तुमने तुम्हारे परमात्मा से क्या पाया है? बच्चे कहेंगे ज्ञान पाया है, धारणा में कहा है, योग लगा है, आत्मिक स्थिति में ही नहीं, योग क्या लगाएगा? धारणा की है, आत्मा की धारणा का है। देह से संबंधित धारणा तो अनेक लोग करते हैं, कितने लोग हैं दुनिया में, तुमसे भी बढ़कर हैं। तुम तो सफेद वस्त्र पहनते हो, अरे बच्चे बिना वस्त्र के भी तपस्या करने वाले, तुमसे भी कड़ी तपस्या, तुम क्या सफेद वस्त्र की बात करोगे? और सेवा, तुमसे भी ज्यादा सेवा संसार में हो रही हर प्रकार से। क्या पाया है? परमात्मा को पाकर कहते हो परमात्मा मिला है, प्रमाण दिखाओ। परमात्मा मिला है, परमात्मा को पाया है, इसका एक ही प्रमाण है, हम आत्मा में आए, हम आत्मिक स्थिति में आए, बाकी उसका कोई प्रमाण नहीं। परमात्मा संसार ठीक करने नहीं आता, परमात्मा आता है तुम्हें तुम्हारे मूल स्वरूप में लाने के लिए। और अगर वो तुम नहीं आए हो तो फिर शायद परमात्मा आया ही नहीं है, ये सिद्ध हो जाता है। समझ की बात है बच्चे। परमात्मा की उपस्थिति माना आत्मिक स्थिति हर आत्मा की। देख बच्चे तुम्हारे पास है, विचार करो, बाकी बकवास बातें मत सुनाओ। ज्ञान योग धारणा सेवा, समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा। क्या पाया है तुमने तुम्हारे परमात्मा से इतने वर्षों में? मैं ही हूं वो, फिर भी मैं सवाल उठा रहा हूं, क्या पाया है तुमने? समझ की बात है, होश में आ जा बच्चे, पूरा पूरा जागरूक हो जा। उस भक्ति में उनके पास मंत्र तो इकट्ठा हुए, जाओ हर किसी के पास, कहेंगे 10 साल से हम ये मंत्र कर रहे, कम से कम लाख तो जमा हुए होंगे। तुम्हारे पास क्या जमा हुआ है? तुमने जमा क्या किया है इतने वर्षों में? तुम अपने आप को भी जमा नहीं कर पाए हो, और क्या जमा करोगे? इसलिए बच्चे परमात्मा की उपस्थिति माना आत्मिक स्थिति ध्यान में रखना है। तुम्हारे पास पाई है तुमने, कहा है, और दुनिया को कहते हो हमने परमात्मा को पाया है। बच्चे भ्रम है सारा। प्रमाण दिखाओ, प्रमाण। प्रमाण होगा तो दुनिया मानेगी, प्रमाण ही नहीं है दुनिया क्यों माने? शब्दों को क्यों माने बताओ जरा। हर कोई प्रत्यक्ष प्रमाण चाहता है हर बात का। बच्चे मूल स्वरूप में आओ, इसलिए बाप कहता है पहले बच्चे प्रत्यक्ष होंगे आत्मिक स्थिति के रूप में, फिर बच्चों से बाप प्रत्यक्ष होगा। डायरेक्ट बाप को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा मत करो। परमात्मा के बच्चे नाम रूप वाले नहीं प्रत्यक्ष होंगे, ध्यान में रखना। आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी, फिर परमात्मा प्रत्यक्ष होगा। होश में आ जाओ। बिना आत्मिक स्थिति में आए तुम कितना भी प्रयास करो, प्रत्यक्षता नहीं हो पाएगी, न तुम्हारी, न परमात्मा की, न परमात्मा के ज्ञान की। बल्कि जब तक तुम आत्मिक स्थिति में नहीं आ पा रहे हो, तुम्हारे ज्ञान के हर अक्षर को झूठा ठहराने की
पूरी चेष्टा होगी, दुनिया पूरी कोशिश करेगी कि इनका ज्ञान गलत है, ये सिद्ध करने की, क्योंकि तुम आत्मिक स्थिति में नहीं हो। ध्यान में रखना, ज्ञान को गलत सिद्ध करना मना तुम्हारे सदगुरु परमात्मा को भी गलत सिद्ध करने की बात है। कहेंगे ये तो कहते हैं शिव परमात्मा आता है, ऐसे थोड़ी शिव परमात्मा आएगा किसी में, ऐसे थोड़ी परमात्मा खाली बैठा है संसार में नीचे आने के लिए किसी तन में। फिर ब्रह्मा के नाम से गाली देंगे, दादा लेखराज जी के तन में ब्रह्मा के तन में शिव परमात्मा आता था, ऐसे कहते हैं। वो झूठ ठहराने का पूरा प्रयास करेंगे। कहते हैं दादा लेखराज जी के बाद, ब्रह्मा जी के बाद दादी गुलजार जी के तन में परमात्मा आता था, उसे भी झूठ ठहराने की पूरी कोशिश की जाएगी, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दिख रहा है। बच्चे होश में आ जाओ, यही होगा, होश में आ जाओ पूरा पूरा। तुम अगर ज्ञान का रिस्पेक्ट करते हो, परमात्मा का रिस्पेक्ट करते हो, तो अपने सत्य स्वरूप में आओ, मूल स्वरूप में आओ, वरना सारी दुनिया डिसरिस्पेक्ट करेगी, डिसरिगार्ड करेगी, ज्ञान का भी और ज्ञान सूर्य का भी। सिर्फ बोल की बातें मत बोलो, स्वरूप में आओ, स्थिति में आओ। एटलीस्ट जितने ज्ञान देते हैं, जितने स्पीकर हैं, उनकी पहली जिम्मेवारी है स्थिति में आना, वरना ज्ञान देना बंद कर दो, बाप का नाम बदनाम कर रहे हो। तुम जो ज्ञान का अक्षर, ज्ञान का शब्द, ज्ञान का महावाक्य सुना रहे हो, उसी महावाक्य को लेकर अगर पब्लिक में से किसी ने सवाल उठाया, क्या ये आपकी धारणा हुई है, क्या ये आपकी धारणा में है, तो क्या कहोगे? आत्मा से संबंधित कोई बात कही तुमने और दुनिया ने सवाल उठाया, जवाब दे सकते हो। तुम कहते हो आत्मा समझ परमात्मा को याद करना चाहिए, फिर कल्याण होगा। दुनिया ने अगर तुम्हें कहा तुम आत्मिक स्थिति में हो, क्या जवाब दोगे? झूठ तो बोल नहीं सकते, और सत्य बोलने के लिए सत्य है नहीं तुम्हारे पास, करोगे क्या? होश में आ जाओ। दुनिया सवाल नहीं उठा रही, इसलिए तुम कैसे भी चल रहे हो। धारणा करो भाई, धारणा करो। धारणा करने के लिए यहां आए हो ना। कौन दिखाए कभी आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करते हुए? ब्रह्मा बाबा की कहानी सभी सुनाते कि ब्रह्मा ने किताबें, नोटबुकें भरी, दीवार पर लिखा। तुमने कहाँ लिखा है मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं? तुम्हारी कहानी क्या कहती है? समझ की बात है बच्चे। तुम कितनी पढ़ाई करते हो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। होश में आ जा बच्चे, मूल स्वरूप में आ जा। बच्चे दुनिया सवाल उठाती है, एक समय आता है दुनिया हर बात पर सवाल उठाती है, फिर कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। और ऑफ कोर्स सबको सवाल उठाने का अधिकार है, क्योंकि सब सत्य को ढूंढ रहे हैं। सवाल सिर्फ इसलिए उठ रहे हैं कि कहीं यहां सत्य तो नहीं है। सवाल इसलिए नहीं उठ रहा है कि असत्य को समाप्त करना है। किसी के पास समय नहीं है असत्य को समाप्त करने के लिए, और किसी के पास उतनी ऊर्जा भी नहीं कि असत्य के पीछे लगे। सारे संसार को पता है सारी दुनिया असत्य में चल रही है, किसी को समय नहीं है, न ऊर्जा है। हर कोई सत्य को खोज रहा है, इसलिए सवाल उठा रहा है। सत्य चाहिए हर किसी को, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। ध्यान में रखना बच्चे इन बातों को। तुम्हें मूल स्वरूप में आना ही पड़ेगा। जब तक मूल स्वरूप में नहीं आते कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। तब तक तुम्हारा सारा ज्ञान झूठा है। ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाओ, आत्मिक स्थिति दिखाओ, आत्मिक व्यवहार दिखाओ, आत्मिक बोल दिखाओ, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक विचार दिखाओ। नहीं दिखा सकते, तुम्हारा ज्ञान झूठा है।
सब झूठा हो जाता है बच्चे। समझ की बात है सारी। किसी साइंटिस्ट ने कितने भी कैलकुलेशंस किए और सबको ये लग रहा है कि ये राइट है, पर जब तक उसका प्रमाण नहीं दिखता, वो रिसर्च में लाकर, प्रैक्टिकल में लाकर उससे कुछ प्रैक्टिकल में रियलिटी नहीं दिखती, तब तक सब कैलकुलेशंस झूठे हैं बच्चे। सब झूठा है, मनगढ़ंत कहानियां है वो सारी, क्योंकि प्रमाण दिख नहीं रहा है। कौन बिलीव करेगा उस पर? समझ है बच्चे? कोई विश्वास नहीं रखेगा उन कैलकुलेशंस पर, कोई नहीं करेगा विश्वास। क्यों करे? प्रमाण चाहिए सबको। समझ की बात है। होश में आ जाओ पूरा पूरा। कोई कहता है हवा में उड़ने वाली कारें निकलेंगी आने वाले समय में। अरे पर वो दिखनी तो चाहिए, वरना फिर वो कार्टून्स की कहानियां हो गई, हॉलीवुड के मूवीज की कहानियां हो गई। प्रमाण चाहिए दुनिया को, प्रमाण। तुम्हारे ज्ञान का कोई प्रमाण है क्या? विचार करो। तुम्हारे अंदर प्रमाण चाहिए। कर्मों का प्रमाण मत दो। बाहरी अच्छे कर्म, अच्छे बोल, अच्छी दृष्टि, बच्चे वो सब नाटक है, नाटक है। सत्य दिखाओ। आत्मिक व्यवहार में नाटक करना नहीं पड़ता। जो जैसा है डायरेक्ट आत्मिक व्यवहार। प्रमाण कहाँ है बच्चे? होश में आ जाओ पूरा पूरा। प्रत्यक्ष प्रमाण देखो, उसी में कल्याण है, तुम्हारा भी और विश्व का भी। तुम्हारे हाथ में सब कुछ। इसलिए बच्चे इसी व्यवहार में चलो। हे आत्मन, आत्मा समझकर आत्मा के साथ व्यवहार, और गंभीरता से करो यह प्रैक्टिस, गंभीरता से। समझ की बात। प्रमाण तुम्हें भी दिखता जाएगा। स्टार दिखे बिगर कुछ कहना नहीं, कुछ सुनना भी नहीं। सुनना भी नहीं। जिसे कहा जा रहा है उसको भी अपने स्थिति में आना है, फिर ही सुनना है सामने वाला जो कह रहा है। तब तक उन्हें कहना है एक सेकेंड, हमें अपनी स्थिति में आने दो, फिर आप अपनी बात कहना। ऐसा अभ्यास करो। फिर बच्चे ऐसा अभ्यास करते 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 स्थिति आती जाएगी। शिव प्रभात भी कहते हो एक दूसरे को, सुबह उठने के बाद शिवरात्रि कहते हो रात को सोते समय। हे आत्मन, शिव प्रभात। आत्मा अपनी भी दिख रही, उनकी भी दिख रही। हे आत्मन, शिवरात्रि। ऐसे चलना है बच्चे हर बात में। हे आत्मन, आप पानी लेंगे शरीर के लिए? आप शरीर के लिए चाय नाश्ता लेंगे? हे आत्मन करके हर व्यवहार। हे आत्मन। समझ की बात। शरीर को अलग रखो, आत्मा को अलग रखो और कर्म करो। देखो क्या होता है। फिर बच्चे सत्यता, रियलिटी, रियल में आएगी, रियलिटी में आएगी, सत्यता में आएगी, प्रत्यक्षता में आएगी। बड़ी मौज आएगी, बड़ा आनंद आएगा। पर आत्मन करके ध्यान देना इन बातों पर, फिर परिवर्तन हो जाएगा बच्चे आसानी से। ऐसे ही परिवर्तन हो जाएगा। यही तो दुनिया ला रहा है ना बाप, आत्माओं की। कोई मनुष्यों की दुनिया नहीं स्थापन कर रहा हो, किसी नाम रूप की दुनिया स्थापन करने के लिए नहीं बैठा है। आत्मिक दुनिया ला रहा है, सभी को मूल स्वरूप में लाने की चेष्टा कर रहा है। और दूर से सुनने वाले बच्चे, ये संसार में पॉसिबल नहीं है बच्चों। पढ़ाई है ये,
तुम ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा मुरली सुनोगे, 2 ढाई घंटा, 3 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, जो भी चलेगी। उसके बाद सारे दिन भर में क्या, सारे दिन भर में वही रिश्ते, वही चाचा मामा काका, माता पिता, बच्चे, पति पत्नी, वही रिश्ते, बच्चे नौकर चाकर, वही बच्चे नौकरी, वही बिजनेस। ऐसे नहीं हो पाएगी पढ़ाई। संसार में रहकर बच्चों कितनी भी पढ़ाई पढ़ो, फिर भी तुम्हारी नौकरी धंधे की, माता पिता की, पति पत्नी की, बच्चे की पर्सनालिटी जागरूक तो रहेगी ही रहेगी। यहाँ कोई किसी का माता पिता नहीं, कोई किसी का पति पत्नी बच्चा नहीं, कोई किसी का चाचा मामा काका नहीं, फिर पढ़ाई पढ़ी जा रही बच्चे। संसार में रहकर कैसे पॉसिबल है? कोई माता आत्मिक स्थिति में कैसे आ सकती, कोई पिता आत्मिक स्थिति में कैसे आ सकता है, कोई पति या पत्नी आत्मिक स्थिति में कैसे आ सकती, कोई बच्चा कैसे आत्मिक स्थिति में आ सकता है? नाम रूप में है वो। कोई चाचा मामा काका, मित्र संबंधी, बॉस एम्प्लॉय कैसे आत्मिक स्थिति में आ सकता है? ये सब नाम रूप है बच्चे, पॉसिबल नहीं। इन सबको त्यागना ही पड़ता है, पॉसिबल नहीं। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं ये त्यागो, वो तुम्हारी अपनी मर्जी, तुम्हें जो ठीक लगे करो। मैं बस सूत्र बता रहा हूं, किसे पाना है तो क्या छोड़ना पड़ेगा, मैं सूत्र बता रहा हूं। समझो इन बातों को, ये त्यागना ही पड़ेगा। बिना त्यागे तुम मुक्त नहीं हो सकते। उसके बाद तुम्हारे कितने पर्सनालिटीज हैं, उन पर काम करना है। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ, जागरूक हो जाओ बच्चे, पूर्ण रूप से आत्मिक स्थिति में आओ, आत्मिक व्यवहार में आओ, आत्मिक बोल, आत्मिक दृष्टि, सब कुछ। अभी भी मुरली पूरी हो जाएगी, मुरली के बाद सेवा करोगे, हे आत्मन करके ही गंभीरता से करो बच्चे, गंभीरता से उसको सीरियसली लो। नेगेटिव वर्ड है पर तुम्हारी माया को समझ में नहीं आएगा इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं। सीरियसली लो, मजाक में मत करो, ये सीरियस प्रैक्टिस करो। समझ की बात है सारी। होश में आ जाओ, जागरूक हो जाओ, फिर ही बच्चों कल्याण होगा। बहुत बच्चे डरते हैं समर्पण के लिए। बाप तो कड़ा सदगुरु, कड़ा महाकाल, कड़ा रुद्र है, डर लगता है हम चल पाएंगे कि नहीं, टिक पाएंगे कि नहीं। बच्चों तुम नहीं डरते हो, तुम्हारी माया डरती है। ध्यान में रखना, परमात्मा कैसा भी हो आत्मा कभी नहीं डरती, उसे पता है मेरा पिता है। माया डरती है, कैसे चल पाएंगे? बाबा तो बहुत स्ट्रिक्ट है वहां पर। मैं स्ट्रिक्ट हूं माया के लिए, आत्माओं के लिए नहीं। आत्माओं के लिए सदा बाप स्वरूप हूं, माया के लिए महाकाल और रुद्र हूं। तुम्हारे मायावी स्वरूपों के लिए, मायावी पर्सनालिटीज के लिए, मायावी पर्सनालिटीज के लिए मैं बाप स्वरूप रहूं क्या? उसे पालना दूं क्या? और कड़ी हो जाएगी। मायावी पर्सनालिटी निकली कि महाकाल जागृत हुआ, ये पूछ नहीं सकते हमारी क्या गलती है। समझ की बात है बच्चे, गुस्ताखी नहीं कर सकते, गफलत नहीं कर सकते गलती पूछने की। समझ है बच्चे, होश में आ जा, डरो मत। माया निकालनी है तो एक ही उपाय है, महाकाल के पास पहुंचना, वरना माया नहीं निकलती। ध्यान में रखना इस बात को। बच्चे सोमनाथ शीतल है, महाकाल महाकाल है। समझ की बात है सारी। माया निकालनी है तो महाकाल ही जाना पड़ता है। भूत प्रेत निकालने है, महाकाल जाना पड़ता है। किसी के अंदर पुरानी आत्माएं बैठी है, महाकाल के दर्शन हुए निकल जाती है। संसार की बात कर रहा हूं,
भक्ति की। परहेज भी करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि आत्माएं निकल गई, अभी शमशान भूमि में घूमो, खाओ पियो, कहाँ भी बैठो, उठो फिरो, नहीं, ये सब नहीं करना पड़ता। परहेज करनी पड़ती है। जागो, माया निकालनी है तो समर्पित होना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं होता। और तुम्हें लगता है माया नहीं है तो मुबारक हो, अपना उद्धार करो, आगे बढ़ो, अपना कल्याण करो। सब समझ की बात है बच्चे। आत्मिक व्यवहार में चलो और अपना कल्याण करो। इस संगम पर जो आप बच्चों को स्वमान मिलता है, उससे बड़ा स्वमान सारे कल्प में किसी भी आत्मा को प्राप्त नहीं हो सकता है। कितना बड़ा स्वमान है, इसको जानते हो? स्वमान का नशा कितना बड़ा है, यह स्मृति में रहता है। स्वमान की माला बहुत बड़ी है, एक एक दाना गिनते जाओ और स्वमान के नशे में लवलीन हो जाओ। यह स्वमान अर्थात टाइटल्स स्वयं बाप दादा द्वारा मिले हैं, परमात्मा द्वारा स्वमान प्राप्त है। इसलिए इस स्वमान के रूहानी नशे को कोई अथॉरिटी नहीं जो हिला सके, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा प्राप्ति है। बच्चों देखो, शुरू शुरू में बाप ने सबके द्वारा क्लासेस कराए, योग कराया, कार्य कराया, पर बच्चे जैसे अपने ऊपर लेते, मैं करता हूं, बाप निकल जाता है, करो तुम। अरे बच्चे, जो धारणा तुम्हारे अंदर नहीं है उसका ज्ञान तुम कैसे दे सकते हो? तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, तुम उसका ज्ञान क्या दोगे? जो योग तुमने कभी लगाया ही नहीं, वो कमेंट्री तुम क्या करोगे? जो स्वमान तुमने कभी सुने भी नहीं, तो तुम्हारे द्वारा किसने बनवाए? होश में आ जाओ। बच्चे इसी होश में नहीं आते, इसलिए उनकी सेवा बंद हो जाती। पर सेवादारी अगर सदा होश में रहे कि करण करावनहार एक ही बाप है, तो सेवा सदा चलती रहेगी, सदा चलती रहेगी। हमारे द्वारा जो ज्ञान आप सभी सुनते हो, उस ज्ञान की प्रैक्टिस हम खुद भी करते हैं, हम खुद भी उसके पॉइंट्स निकालते हैं, हम खुद भी उसका चिंतन करते हैं, क्योंकि वो ज्ञान हमने नहीं दिया, बाबा ने दिया है। हमने अगर दिया होता तो हमारे अंदर वो धारणा दिखनी चाहिए थी। हमारे अंदर उस ज्ञान की कोई धारणा नहीं, इतना भी कोई एक्सेप्ट करे तो भी बच्चे कल्याण हो जाएगा, सेवा अखंड रहेगी। पर बच्चे मैंपन में आते हैं, मैंपन में आते हैं, मैंने दिया, मैं स्पीकर। अरे बच्चे कहाँ अपना नाम लगा रहा है? स्पीकर एक ही है, परम पिता परमात्मा शिव बाबा। दुनिया में कोई और स्पीकर नहीं हो सकता बच्चे, कभी भी न माइक बन सकता है कोई। ध्यान में रखना, माया माइक को भी तोड़ देगी और स्पीकर को भी फाड़ देगी। संभल कर रहना, स्पीकर और माइक बनने की चेष्टा नहीं करना। एक ही अथॉरिटी है संसार में, परमात्मा, जो ज्ञान दे सकता है। बाकी तुम क्या ज्ञान दोगे? बस इतनी सी बात है, मेरे द्वारा ज्ञान देने वाला बाबा ही है, बात समाप्त बच्चे। पर इसमें भी ध्यान रखना, ज्ञान दे रहा है बाबा, इस चक्कर में खुद बाबा नहीं बनना, वरना बन जाओगे बाबा और खोलोगे अपनी नई संस्था, दुर्गति को पाओगे भाई। होश में रहना पड़ता है बहुत ज्यादा, वरना बेहोश हो जाओगे कि हमारे द्वारा ज्ञान देने वाला बाबा है। हमें लगता है अभी हमें मिलन शुरू करने चाहिए, बाबा मिलन। हम भी अपनी तारीख निकालते हैं बाबा मिलन की। समझ की बात है भाई, बहुत सजग रहे और कल्याण कर अपना। माया बेहोशी में लाएगी, ध्यान में रख।
परमात्म सेवा, ये जो ईश्वरीय सेवा है, ये मामूली सेवा नहीं होती। अगर नहीं संभाल पाए तो सदा के लिए गिर जाओगे। मैं पनाया, मेरा पनाया कि सब गया बच्चे, सब कुछ गया। इसलिए कभी मैंपन और मेरेपन में नहीं रहना। बच्चे ध्यान में रखना, 1936 से यज्ञ की हर सेवा बाबा ही कर रहा है, सबके द्वारा। फिर यज्ञ का झाड़ू पोछा हो, बर्तन हो, भोजन हो, मुरली हो, क्लास हो, योग हो, हर सेवा बाबा ही कर रहा है। ध्यान में रख। हर सेवाधारी को बाप कहेगा, सेवा के वक्त बस अपने कॉन्शियसनेस को चेक करना और बताना तुम हो या कोई और है सेवा करने वाला। चेक करना। सेवा करना किसी का पार्ट नहीं है बच्चे, वो सिर्फ एक बाप का पार्ट है। बस तुम भाग्य लेते हो कि उस समय बाप की शक्ति तुम में प्रवेश हो। समझ की बात है बच्चे। इसलिए सेवा से मेवा मिलता है। इस प्रकार से बच्चे होश में आ जा, जागृत हो जा। तू कुछ नहीं करता, करण करावनहार एक ही है, शिव बाबा। ध्यान में रखना इस बात को। कोई भी सेवा हो तुम्हारी, मैंपन में नहीं आना, कभी भी नहीं आना, सपने में भी नहीं आना कि मैंने कुछ किया, मैं कुछ करता हूं। नहीं बच्चे, जागृत हो सकते हो तो हो जाना, वरना तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे। तुम्हारी सेवा है तो तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे पास रखो। नहीं चाहिए मुझे, तुम्हारी सेवा है ना तो तुम्हारे पास रखो। आज तक कोई स्पीकर मिला है जिसने बैनर पर नाम लिखा है, स्पीकर परम पिता परमात्मा शिव बाबा, इंस्ट्रूमेंट फलाना? कभी लिखा है किसी ने? नहीं, अपना ही नाम लिख देते हैं, बड़े बड़े राजयोगी के टाइटल लगाकर। बच्चे, माया है, ध्यान में रखना। ऐसा पछाड़ेगे ना, मुंह ऊपर भी नहीं कर पाओगे। माया को ये पसंद नहीं है कि बाप करे और तू टाइटल ले। खतरनाक है वो माया। बेटी है, ध्यान में रखना, परमात्मा की। परमात्मा करे और तू अपना नाम लगाए कि तूने क्लास किया, वाह रे वाह, संभल कर रहना। नो क्लास बना देगी वो। अपने आप को फर्स्ट क्लास समझते हो ना, नो क्लास बनने के लिए तैयार रहना। समझ है बच्चे? तू तेरी एक सांस नहीं चला सकता। तू स्पीकर बनेगा, तू ज्ञान देगा, संभल कर रहना। हाँ बच्चे, बाकी तेरी अपनी मर्जी। माया ऐसा गिराएगी, मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं रहेगा। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, सारे सब्जेक्ट्स परमात्मा के हैं। तू स्टूडेंट है, तू सीखने वाला है। ब्रह्मा को भी वतन में जाकर कोई संदेशी पूछे, आपने कभी ज्ञान दिया है क्या? आपने कभी योग कराया है क्या? आपने कभी धारणा सिखाई है क्या? और आपने यज्ञ की कोई सेवा की है क्या? जाओ पूछो वतन में, क्या कहता है देखो। सब बाप ने किया और कराया भी। होश में रहना। ब्रह्मा इस अवस्था में है और तू जागृत होना बच्चे, गफलत नहीं करना। समझ की बात है। ब्रह्मा बाप समान बनना है ना, तो होश में आना।
गफलत नहीं करना। करन करावनहार एक ही परमात्मा है, ध्यान में रखना। बाकी तेरी माया अगर तेज है तो तेरी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे कर, तुझे जो अच्छा लगे। बाकी बच्चे ड्रामा और बाप क्या कहें। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा की याद में मगन रहने वाले, बाप समान बनने के लक्ष्य को लक्षण में समान बनाने वाले, जो कोने कोने में साइंस के साधनों से दिन व रात जाग करके बैठे हुए हैं, उन बच्चों को भी बाप दादा याद, प्यार, मुबारक और दिल की दुआएं दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं सभी के दिल में इस समय दिलाराम बाप की याद समाई हुई है। हर एक कोने कोने में बैठे हुए बच्चों को बाप दादा पर्सनल नाम से याद, प्यार दे रहे हैं। नामों की माला जपे तो रात पूरी हो जाएगी। बाप दादा सभी बच्चों को याद देते हैं, चाहे पुरुषार्थ में कौन सा भी नंबर हो, लेकिन बाप दादा सदा हर बच्चे के श्रेष्ठ स्वमान को याद, प्यार देते हैं। बच्चे ध्यान में रखना, बाप दादा सदा हर बच्चे के श्रेष्ठ स्वमान को याद, प्यार देते हैं और नमस्ते करते हैं। बच्चे अगर तू स्वमान में नहीं है, आत्मिक स्थिति में नहीं है, न याद मिली तुझे परमात्मा की, न प्यार मिला, आगे तेरी मर्जी। याद प्यार देने के समय बाप दादा के सामने चारों ओर का हर बच्चा याद है। कोई एक बच्चा भी किसी भी कोने में, गांव में, शहर में, देश में, विदेश में, जहाँ भी है, बाप दादा उसको स्वमान याद दिलाते हुए याद, प्यार देते हैं। सब याद प्यार के अधिकारी हैं, क्योंकि बाबा कहा तो याद प्यार के अधिकारी है ही। आत्मिक रूप में बाबा कहा तो ही याद प्यार के अधिकारी है। नाम रूप से बाबा कहने से याद प्यार नहीं मिलेगा। नाम रूप में, बॉडी कॉन्शियसनेस में ध्यान में रखना। आप सभी सम्मुख वालों को भी बाप दादा स्वमान के मालाधारी स्वरूप में देख रहे हैं। सभी को बाप समान स्वमान स्वरूप में याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। वरदान है, लौकिक अलौकिक जीवन में सदा न्यारे बन परमात्म साथ के अनुभव द्वारा नष्टो मोहा भव। सदा न्यारे रहने की निशानी है प्रभु प्यार की अनुभूति। जितना प्यार होता है उतना साथ रहेंगे, अलग नहीं होंगे। प्यार उसको ही कहा जाता है जो साथ रहे। जब बाप साथ है तो सर्व बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ। यही विधि है नष्टो मोहा बनने की। बच्चे ध्यान में रखना, बाप आत्मा का बोझ लेता है, नाम रूप का नहीं। नाम रूप के स्टेट में हो और तुम बाप को बोझ देने की चेष्टा करोगे, नहीं लेगा, नहीं लेगा। आत्मिक स्वरूप में रहो
जो चाहे बोझ दे दो, लेने के लिए तैयार हो। आत्मिक स्वरूप का ही, नाम रूप का नहीं बच्चे। देहाभिमान में जो तुम सुनाते हो उसके लिए मैं कान बंद कर देता हूं। देहाभिमान में, आत्मिक स्थिति में गाली भी दोगे तो भी कान खुले हैं मेरे। आत्मिक स्थिति में मुझे गाली भी दी, फिर भी मैं सुनने के लिए राजी हूं। नाम रूप में, देहाभिमान में कुछ नहीं सुनता। कितनी भी दर्द भरी, दुख भरी कथा कहानी सुनाओ, मैं नहीं सुनता। तुम्हें लगता होगा परमात्मा ने सुना है, नहीं सुनता। ध्यान में रखो, परमात्मा किसी भी नाम रूप की नहीं सुनता, कभी नहीं सुनता। आत्मा रूप में सुना, सब सुनूंगा। कुछ भी सुनाओ, सब सुनूंगा, सब कुछ। टाइम पास की बातें भी सुनूंगा। आत्मिक रूप में, नाम रूप में नहीं बच्चे। इसलिए ध्यान में रखना, अभी भी तुम्हारा सारा बोझ तुम्हारे ही माथे पर है, क्योंकि आत्मिक स्थिति में नहीं हो। तुम कितना भी लेटर लिखो, कितना भी रोहरियान करो, मुझ तक कुछ भी पहुंचा नहीं है। ध्यान में रखना, बोझ पहुंचाने का आइडेंटिफिकेशन एक ही है, आत्मिक स्थिति, और कुछ नहीं। थंब इंप्रेशन वही है, आत्मिक स्थिति। बोझ पहुंच जाता है। आजकल होता है ना, लॉक होता है थंब का, फेस का। तुम कुछ भी देने की चेष्टा करो, आत्मिक स्थिति होगी तो ट्रांसफर होगा, वरना ट्रांसफर नहीं होगा। सब कुछ आत्मिक स्थिति की बातें हैं, सब कुछ। आत्मिक स्थिति में रहकर नाम रूप की भी बातें सुनाओ तो भी ट्रांसफर हो जाएगी। आत्मिक स्थिति में रहकर नाम रूप का बोझ भी ट्रांसफर हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं आत्मा का ही बोझ, चल ये भी छूट दे रहा हूं। आत्मिक स्थिति में रहकर तेरे नाम रूप के संसार का भी बोझ मुझे सौंप दे, लेने के लिए तैयार हूं। पर आत्मिक स्थिति में रहकर, और फिर जब संसार में लौट जाएगा, आत्मिक स्थिति में जाना है। जैसे नाम रूप में आया, तेरा बोझ तेरे पास वापस, तत्क्षण। मैं कुछ नहीं कर सकता उस बात को। आत्मिक स्थिति में आ पूर्ण रूप से, और जो चाहे परमात्मा को सौंप दे। परमात्मा लेने के लिए तैयार है, और दोबारा लेना नहीं उसे वापस। बोझ एक बार सौंप दिया, वापस लेना नहीं है। संकल्प से, भाव से, वृत्ति से कि मेरा है, दे दिया ना उसे, अभी जिम्मेवार हो। तुम क्यों सोच रहे हो उसका क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा? तुम्हें क्या लेना देना है? समझ है बच्चे? आत्मिक स्थिति में आओ और अपना कल्याण करो, हल्के हो जाओ। जब बाप साथ है तो सर्व बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ। यही विधि है नष्टो मोहा बनने की। लेकिन पुरुषार्थ की सब्जेक्ट में सदा शब्द को अंडरलाइन करो। समझ है बच्चे? लौकिक और अलौकिक जीवन में सदा न्यारे रहो, तब सदा साथ का अनुभव होगा। ध्यान में रखना, लौकिक और अलौकिक दोनों जीवन में न्यारे रहना है। न लौकिक में मेरा मेरा करना है, न अलौकिक में मेरा मेरा करना है। कंप्लीट न्यारे, तब बच्चे कल्याण होगा। वरना लौकिक तो छोड़ दिया, अलौकिक में आकर पकड़ लिया। पद पोजीशन, डिपार्टमेंट, पोस्ट पोजीशन, जो भी है तेरा, पकड़ लिया। इंचार्ज पना, हेड पना, सब पकड़ लिया। मैं, मेरा मेरा मेरा, पकड़ लिया। बहुत बच्चे कहते हैं हमने कुछ नहीं पकड़ा। क्या बात कर रहा? तुम टीचर हो, इंचार्ज हो, तुम्हारी चेयर पर आकर कोई बैठ जाए तो
शांत रहोगे। कोई हेड है, कोई चेयरपर्सन है, डिपार्टमेंट हेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, उसकी कुर्सी पर आकर कोई अभी कोर्स हुआ है ऐसा बच्चा आकर बैठा तो शांत रहेगा। लौकिक में कोई आकर बैठा तो शांत रहेगा। ये कुर्सी जहां मैं मुरली चलाता हूं, कोई भी बैठे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी कुर्सी है ही नहीं, मैं कुछ पकड़ के नहीं रखता। बच्चे देख, तूने क्या क्या पकड़ा है। तू कहता है नष्ट मोहा बना है, न्यारा और प्यारा है, बड़ी बातें करता है, न्यारा और प्यारा। समझ, किसी के पास बैच नहीं है, अपना बैच निकाल के दे सकता है सोने का। अरे ये ले लो, ये लगाओ, न्यारा होके दिखा बैच से, प्यारा रह के दिखा भगवान का। बच्चे बकवास बातें करते हो, न्यारे और प्यारे बन गए। आज तेरा क्लास है, तू स्पीकर के रूप में आया है और तत्क्षण बदल दिया। आज इनकी जगह ये क्लास करेंगे और तुझे स्टूडेंट में बिठाया, बैठ सकता है? और स्टूडेंट में से कोई क्लास कर रहा है, सुन सकता है? अरे कहाँ का न्यारा और प्यारा, मुझे क्या है, मैं नीचे बैठता हूं, कोई क्लास करे, कोई मुरली चलाए। समझ है भाई, होश में आ जा। पूरा पूरा लौकिक से निकला है, अलौकिक में पकड़ के बैठा है। यहां से निकलने का कोई उपाय नहीं है। यहां अगर तू अटक गया है तो यहां से निकलने का कोई उपाय नहीं। यहां से निकलेगा शरीर छूटने के बाद, तब तक नहीं। इसलिए लौकिक में कोई अटका है तो फिर भी चांस है, अलौकिक में अटक गया, मर गया हो, दुर्गति हो गई। अलौकिक में अटक गया ना, समझ की बात, होश में आ जाओ। आपने कभी देखा है जितने भी अपने स्पीकर हैं उनका क्लास सुनने के लिए सारे स्पीकर बैठे, या उनमें से कोई एक बैठा है? हम उनका क्लास क्यों सुने? लोग हमारा क्लास सुने। मुझे कहो, मैं बैठता हूं, किसके क्लास में बैठूं? बोलो। मेरा ध्यान है सबके क्लास पर, कौन कहां क्लास कर रहा है, क्या सुना रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ। तुम फंस गए हो। मुझे देखना है वो दिन, एक स्पीकर क्लास कर रहा है और सारे स्पीकर क्लास सुन रहे, कोई दूसरे नहीं है क्लास सुनने वाले, सारे स्पीकर ही है, सारे स्पीकर है क्लास सुनने वाले। देखो तो सही, समझ की बात है। हुआ है पॉसिबल ये कभी? अरे एक नहीं दिखता, एक भी तो बैठे, एक भी नहीं बैठता। समझ की बात। कभी कभी ये स्पीकर, कभी देखा है आपने, भोजन करने बैठे एक दूसरे के साथ, कभी गार्डन में टहल रहे एक दूसरे के साथ। स्पीकर की नहीं बनती तो स्पीकर से दुनिया की बनेगी। समझ है भाई? अरे आदर्श बनो दुनिया के लिए, कभी तो बनो। कभी दुनिया कहे बाबा के बाकी के बच्चे के, अरे वो दोनों साथ में थे, चाय पी रहे थे, कॉफी पी रहे थे, नाश्ता कर रहे थे, भोजन कर रहे थे, उनके क्लास में वो भी बैठे थे, वो भी सुन रहे थे उनका क्लास। कितना अच्छा लगेगा, सुनने में ही कितना अच्छा लगता है। हमने देखा वो दोनों टहल रहे थे गार्डन में बाबा की याद में। समझ है भाई? वन फैमिली बना रहे हो ना। कहां पर है, कहां पर है वन फैमिली? नहीं, मेरा ज्ञान मेरा है, मैं किसी का नहीं सुनूंगा। ये तो बात है, समझ की बात है सारी। होश में आ जा बच्चे, कभी दूसरों को भी आगे कर, कुर्सी से चिपक के ना बैठ। कुर्सी के साथ समाधि बनवानी पड़ेगी तेरी। सारी समझ की बातें। बच्चे यहां न्यारा रहो, तब भगवान के प्यारे बनोगे। कोई इस अलौकिक राह पर चलते
जरा भी किसी में अटका है, ये मेरा, भगवान उससे प्यार नहीं करता, भगवान उसे देखना भी पसंद नहीं करता। ध्यान में रखना बच्चों, इन बातों को बिल्कुल पसंद नहीं करता भगवान। क्यों करे? समझ है सारी, तू पकड़ के बैठा है संसार को, संसार की बातों को। होश में आ जा और अपना कल्याण कर, सबसे न्यारा हो जा। कुछ भी तेरा नहीं, सिवाय एक शिव बाबा के मेरा कुछ भी नहीं। ज्ञानी वही जो ज्ञान देकर भूल जाए कि मैंने कोई ज्ञान दिया है या मेरे पास कोई ज्ञान है। मेरे पास बस मेरा बाबा है। योगी वही जो योग लगाकर, योग सिखाकर सदा उसके योग में रहे। मेरे पास कोई योग की विधि नहीं है, मेरे पास बस बाबा है। धारणा वाला वही जो सारी धारणाओं की चर्चा करके ज्ञान देकर उसको एक ही धारणा अपने अंदर दिखे, मेरा तो बस एक शिव बाबा, मैं और मेरा बाबा, दूसरा न कोई। वही धारणा वाला और सेवाधारी वही जो सारी सेवाएं करके बस एक ही सेवा में लीन रहे, मैं और मेरा बाबा। वो है सेवाधारी। देख बच्चे, तू है क्या या तूने कुछ पकड़ा है, बाकी तेरा ड्रामा। जो इस संसार का पकड़ा है वही तेरा पतन करेगा, वही तुझे दुर्गति में लेके जाएगा। ज्ञान पकड़ा है तो ज्ञान लेके जाएगा, योग की विधियां पकड़ी है तो योग लेके जाएगा, धारणाएं पकड़ी है तो धारणा तेरी दुर्गति कराएंगी, और सेवाओं को पकड़ा है तो सेवा तेरा सर्वनाश करेंगी। देख क्या पकड़ा है, बाकी तेरी मर्जी, जैसे चलना है चल, तू फ्री है अपनी लाइफ के लिए। मेरी बात पर ध्यान मत दे, जो तुझे अच्छा लगे वो कर, जो अच्छा लगे कर। तेरा ड्रामा, तेरी जीवन। ड्रामा, बाप और क्या कहें। खुश रहो। स्लोगन है, विकारों रूपी सांपों को अपनी शैया बना दो तो सहज योगी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के
कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन, मन के मिटा दे जो गम। माया के तोड़ बंधन, मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना